मैं हूँ कोमल और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो रिलेटेड है हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर्स। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है गैप मेथड एंड टाइम मेथड। आज हम कंपैरिजन देखने वाले हैं किसमें, गैप मेथड और टाइम मेथड में। तो पहले देखो गैप मेथड क्या रहता। व्हेन सम ऑब्जेक्ट थिंग्स पर्सन्स आर टू बी केप्ट सेपरेटेड, जब भी कोई पर्सन हो, थिंग हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हमें उनको सेपरेट रखने को बोला है तो उस मेथड में हम क्या बोलते हैं, गैप मेथड। और टाइम मेथड क्या रहता है, देखो व्हेन सम थिंग्स ऑब्जेक्ट पर्सन्स आर केप्ट ऑलवेज टुगेदर। तो जहाँ पे कोई पर्सन, थिंग या ऑब्जेक्ट टुगेदर रखने को बोला होता है हमें एग्जाम्पल में, तो हमें कौन से मेथड का यूज़ करना होता है, टाइम मेथड। गैप मेथड में हमें ऑब्जेक्ट को सेपरेट रखने के लिए बोला होता है और टाइम मेथड में केप्ट टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर रहते, तो उनको हम बोलते हैं टाइम मेथड। ठीक है, तो दोनों के लिए एग्जाम्पल है, हम कंपैरिजन करके सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो मैं कौन सा वर्ड दिया है, इक्वेशन, उसके लेटर्स को हमें कैसे अरेंज करना है, सच दैट नो टू कंसोनेंट्स अपीयर टुगेदर। या क्या बोला है, नो टू कंसोनेंट्स अपीयर टुगेदर, तो मतलब वो साथ में नहीं दिखने चाहिए, क्या, कंसोनेंट्स। तो देखो पहले हमारे पास क्या दिया है, इक्वेशन वर्ड दिया है ना, तो हमने इक्वेशन वर्ड को पहले लिख लिया। उसमें से पहले बोलो वॉवेल्स कौन से आने वाले हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये सब वॉवेल्स उसमें प्रेजेंट है। और कंसोनेंट्स कौन थे हमारे, कौन से हैं, देखो क्यू, टी एंड एन आर कंसोनेंट्स। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे, नो टू कंसोनेंट्स अपीयर टुगेदर, मतलब ये जो 3 कंसोनेंट्स है हमारे पास वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे वॉवेल्स है उनको अरेंज कर लेंगे, कैसे, गैप देकर। देखो तो ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, उनके बीच में कितने गैप आते, 1 2 3 4 5 6 गैप है 5 कंसोनेंट 5 वॉवेल्स के बीच में। तो यहाँ पे गैप है, वहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, कंसोनेंट। अगर हम कंसोनेंट पुट करेंगे तो कोई भी कंसोनेंट क्या होगा, साथ में नहीं आएगा। तो देखो कंसोनेंट के लिए फाइनल आंसर कैसे आएगा हमारे पास, कंसोनेंट पुट करने के लिए हमारे पास कितने अरेंजमेंट है, देखो कितने प्लेसेस है, 6 प्लेसेस है। और 6 में से हमें कितने चाहिए कंसोनेंट पुट करने के लिए, 3, तो हम 6 में से कितने 3 प्लेसेस चूज़ करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, उनको अरेंज करेंगे। देखो कंसोनेंट को अरेंज कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल वे, क्योंकि कोई भी कंसोनेंट रिपीट हो रहा है क्या, रिपीटेशन नहीं है, तो इसीलिए हम उनको सिर्फ डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। और उसमें जो वॉवेल्स है, वॉवेल्स की भी तो हम अरेंजमेंट करेंगे ना, वॉवेल्स भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक ही जगह आई आ सकता है, आई की जगह यू आ सकता है, यू एक ही जगह आ सकता, कोई भी पोजीशन चेंज कर सकता। तो ये वॉवेल्स अपनी पोजीशन कितने तरह से चेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल वेज में चेंज करेंगे। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। जब भी आपको गैप मेथड का यूज़ करना होगा या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट थिंग को सेपरेट रखने के लिए बोला होगा तो आपको इस तरह से गैप दे के सॉल्व करना है। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है, टाइम मेथड। टाइम मेथड के लिए एग्जांपल क्या दिया है, देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे भी हमें कौन सा लेटर वर्ड दिया है, इक्वेशन, तो हम उसको लिख लेते, ठीक है। उसमें क्या बोले, कंडीशन सच दैट ऑल वॉवेल्स शुड अपीयर टुगेदर। तो इसमें कंडीशन क्या दी है, जो भी वॉवेल्स है हमारे पास तो वो क्या होने चाहिए, अपीयर्स टुगेदर। तो देखो हमने इधर क्या लिए, वॉवेल्स लिए, कंसोनेंट लिए। तो वॉवेल्स हमें मतलब ये जो 5 वॉवेल्स है वो सब क्या चाहिए, एक साथ चाहिए। तो इसमें जो वॉवेल्स है ना हमारे, कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, उनको क्या करेंगे, हम टाई करेंगे, मतलब एक साथ बांध देंगे, एक ही ग्रुप में रखेंगे। और जो कंसोनेंट रिमेनिंग है वो कौन से, हमारे क्यू, टी एंड एन, तो उनको अलग से रख देंगे। तो ये हमें क्या चाहिए, एक साथ चाहिए ना, तो इनको एक साथ करने के लिए हम टाई कर देंगे उनको, और जो कंसोनेंट है उनको अलग अलग से रखेंगे। तो देखो
फाइनल आंसर हमारा कैसे आएगा इसके लिए, जो हमारे कंसोनेंट वॉवेल्स है उनको क्या एक पार्ट में बांध दिया, मतलब वो सब एक ही लेटर हुए तो वो एक ही बार काउंट हो गए। तो 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास कितने लेटर्स है, अब 4 लेटर्स है। तो 4 लेटर्स को हम अरेंज कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे इनटू। लेकिन जो वॉवेल्स है वो टाई किए हमने, एक साथ बांध दिए, लेकिन उनको वो बीच में तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, मतलब एक ही जगह आई आएगा, आई की जगह ई, कुछ भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो वो अपनी पोजीशन कितने वेज में चेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल वेज में चेंज करेंगे। तो यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखो, the number of the words with or without meaning that can be from all the letters of the word letter। तो यहाँ में क्या दिया है, एक लेटर वर्ड दिया है, ठीक है, कौन सा लेटर, इन विच वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो उसमें क्या कंडीशन दी है, वॉवेल्स जो है वो नेवर कम टुगेदर, तो कभी एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो देखो पहले उसमें से वॉवेल्स कौन से हमारे पास, ई और ई रिपीट हो रहे, और कंसोनेंट्स कौन से हमारे पास, देखो एल टी टी और आर, ये 4 क्या है हमारे पास कंसोनेंट है। तो हमें कंडीशन क्या दी है, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, तो वॉवेल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे लास्ट हमने अभी देखा, पहले क्या करेंगे, कंसोनेंट को अरेंज कर लेंगे। तो देखो कंसोनेंट कितने, 4, एल टी टी और आर, तो उनको हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। उनके बीच में अब क्या बनेगा, गैप बनेगा। तो गैप कैसे आएगा, 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 तरह से क्या आता, गैप आता है। तो इस गैप में हमें क्या पुट करना होगा, जो हमारे वॉवेल्स है, तो ऐसे हम वॉवेल्स पुट करेंगे तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो हम कितने गैप मिले, हमें 5 गैप मिले। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो किस तरह से आएगा, जो 5 गैप्स है उसमें से हमें कितने चाहिए, 2 वॉवेल्स है तो 2 पोजीशन चाहिए, ठीक है। और उस वॉवेल्स को हम अरेंज कैसे करेंगे, 2 फैक्टोरियल, और दोनों क्या रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक ही है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वेज में। रिमेनिंग जो हमारे कंसोनेंट है, कितने कंसोनेंट्स है, 4 कंसोनेंट, वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो हमें उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। तो 4 कंसोनेंट आर अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। उसमें रिपीट कौन से हो रहे, टी और टी रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड किससे करेंगे, 2 फैक्टोरियल से। तो ये क्या है हमारा आंसर। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कैसे आएगा, 5C2 मतलब क्या आएगा, 5 × 4/2, और 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 × 4 फैक्टोरियल को कैसे आएगा, 4 × 3। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 × 1 × 4 3 ज़ा 12। सो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 120। सो हम जो लेटर वर्ड हमें दिया है उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 120 वेज में अरेंज कर सकते हैं। जब हमें बोला होगा वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवेल्स कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो इस तरह से हमें अरेंज करना होगा। जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था वो था हमारा गैप मेथड पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टाइम मेथड पे। 2 फैमिलीज विथ 3 मेंबर्स ईच एंड 1 फैमिली विथ 4 मेंबर्स। तो हमें क्या दिया है, ऐसे 2 फैमिलीज दिए, कितनी, 2 फैमिलीज दिए, तो मतलब F1 और F2 कंसिडर करते हैं इनको। तो 2 फैमिलीज में कितने मेंबर्स है, टोटल 3 मेंबर्स से, एंड 1 फैमिली ऐसी है, कौन सी, F3 कंसिडर करते, उसमें कितने मेंबर्स है, 4 मेंबर्स से। एट टू बी सीटेड इन अ रो, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीटेड सो दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। तो हमें क्या बोला है कि ऐसे हमको इनको ऐसे अरेंज करना है, ऐसे सेट होंगे वो फैमिली मेंबर्स की, सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड, मतलब F1 की फैमिली हमेशा साथ रहेगी, F2 की हमेशा साथ, और F3 की हमेशा साथ रहेंगी। तो सपोज़ करो कि F1 में कितने फैमिली मेंबर्स है, 3, सो ABC आर दे फैमिली मेंबर्स, और F2 में XYZ कुछ होंगे, और F3 में PQRS ऐसे फैमिली मेंबर्स है। तो हमें इन सबको कैसे अरेंज करना है कि वो एक साथ रहेंगे,
तो इसमें कौन से मेथड का हमें यूज़ करना होगा? टाई मेथड का। तो ये 3 फैमिली मेम्बर्स को हम एक साथ टाई करेंगे या बांध देंगे। इस 3 को भी हम एक साथ टाई करेंगे, यानी 4 को भी हमें एक साथ रखना है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास फैमिलीज़? 3 फैमिलीज़ है। तो फाइनल आंसर हम जब लिखेंगे तो उसमें कैसे आएंगे? पहले फैमिलीज़ की अरेंजमेंट करेंगे। तो 3 फैमिलीज़ को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? इन अ 3 फैक्टोरियल वेज। कौन सी फैमिली में कौन से मेंबर्स, तो रिपीट नहीं, सब अलग अलग ही मेंबर्स है फैमिली में, तो डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल वे से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये फर्स्ट फैमिली है उसमें कौन से मेंबर्स है? ए बी 3। तो उन मेंबर्स में भी आपस में अरेंजमेंट होगी ना, इंटरनल अरेंजमेंट उसको बोलते हैं। तो इंटरनल अरेंजमेंट जब होगी तो वो इंटरनल अरेंजमेंट कितने वेज में होगी? 3 मेंबर्स है तो उनके बीच की इंटरनल अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल वेज में। नेक्स्ट ये जो एक्स वाई जेड है सेकेंड फैमिली मेंबर्स, उनके बीच में भी इंटरनल अरेंजमेंट होगी तो वो कितने वेज में आएंगे? सेम वे में 3 फैक्टोरियल वेज। और लास्ट जो हमारी थर्ड फैमिली कौन सी? F3। तो उसमें कितने मेंबर्स है? 4 मेंबर्स है। तो 4 मेंबर्स की इंटरनल अरेंजमेंट कैसे होगी? इन अ 4 फैक्टोरियल वेज में होगी। तो यहाँ पे पहले हमें कोई भी फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड, इसके लिए हमने टाई मेथड का यूज़ किया और फिर उनको अरेंजमेंट किया। तो देखो इसका फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं हम? 3 फैक्टोरियल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो रिलेटेड है गैप मेथड और टाई मेथड। इस एग्जाम्पल में हमें दोनों मेथड्स का यूज़ करना है, गैप मेथड और टाई मेथड का। तो देखो एग्जाम्पल क्या है? लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट ऑल द गर्ल्स कैन स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो n कंडीशन है वो क्या दी है? हमारे पास कितने बॉयज़ है? 5 बॉयज़ है। तो कौन से? B1 B2 B3 B4 और B5 है बॉयज़ है, और 5 गर्ल्स है तो वो क्या है? G1 G2 डायरेक्ट अप टू G5 तक। तो यहाँ पे n के लिए कंडीशन क्या दी है कि ऑल द गर्ल्स कैन स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली। जो गर्ल्स है वो क्या होने वाली है? स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक साथ खड़ी रहेंगी। जो गर्ल्स है वो एक साथ खड़ी रहेंगी तो हमें क्या किया? गर्ल्स को टाई कर दिया। और जो बॉयज़ है उनके लिए तो कुछ कंडीशन नहीं है। तो हमारा n किस तरह से आएगा? देखो n इज इक्वल टू, देखो हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हुए अब? 1 2 3 4 5, और गर्ल्स को जिसको टाई किया है उसको 1 काउंट करेंगे तो 6। इस 6 मेंबर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल वेज में। इनटू जो हमारी गर्ल्स हैं उनकी इंटरनल अरेंजमेंट भी होगी ना, वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते, तो वो क्या आएगा? 5 गर्ल्स 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगी। तो ये क्या आया? हमारा n आया। नेक्स्ट आगे क्या दिया है? लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली। तो उसमें हमें क्या दिया है? 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स, उसमें से कौन सी भी 4 गर्ल्स जो होगी वो क्या होगी? स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली। तो इसमें देखो 4 गर्ल्स ही G1 G2 G3 G4 स्टैंड कॉन्सिक्यूटिवली की मतलब हम 4 गर्ल्स को टाई करेंगे, और जो एक G5 रिमेनिंग रहेगी या कोई भी रह सकती है, ठीक है, हम G1 G2 G4 G5 भी लेंगे और G3 अकेली रहेगी, तो ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको हमें 4 गर्ल्स को टाई करना है। देखो m कैसे आएगा हमारे पास? तो टोटल पहले देखो तो ये क्या है? G1 G2 G3 G4 4 गर्ल्स हैं, उनको हमें टाई किया, और ये क्या है? G5 अकेली रह जाएगी। तो 4 गर्ल्स का हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो टोटल गर्ल्स कितने हैं? 5, उसमें से कोई भी हम क्या करेंगे? 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 4 गर्ल्स होंगी, उनकी इंटरनल अरेंजमेंट भी होगी ना सिलेक्शन करने के बाद, तो वो कैसे अरेंज होंगे? इन 4 फैक्टोरियल वेज। नेक्स्ट देखो बॉयज़ के लिए तो कुछ कंडीशन नहीं है, तो बॉयज़ अगर ऐसे अरेंज हो गए B1 B2 B3 B4 और B5 इन तरह से, तो गैप कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 गैप आएंगे। 6 गैप में हमें क्या फिल करना होगा? ये 4 गर्ल्स को एक साथ और इस गर्ल को अकेले, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब A4 और A एक साथ नहीं आने चाहिए, इसलिए उनको क्या करना होगा? गैप में
फिक्स करना होगा। तो देखो हमारे पास टोटल गैप्स कितने आए 6, उसमें से हमें कितने फिल करने होंगे, कौन से भी 2, क्योंकि ये चारों को एक साथ एक ही जगह पे फिल करेंगे और जो रिमेनिंग है उसको अलग गैप में फिल करेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट उसके बाद क्या आने वाला है, देखो ये जो हमने फिल किए, ये जो 4 गर्ल्स थी और ये एक, तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते। तो वो कैसे अरेंज होंगे, इन 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे। और जो ये बॉयज़ है तो वो बॉयज़ भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते। तो बॉयज़ को कैसे अरेंज करेंगे हम, इन 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज करेंगे। तो ये क्या है, हमारा m आया। हमें क्या निकालने को बोला, देन द वैल्यू ऑफ m अपॉन n। तो हमें किसकी वैल्यू निकालने को बोली है, m अपॉन n। m क्या है हमारे पास, 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन n क्या है, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना होगा, इनका सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो 5c4 क्या आता हमारा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना है 24। नेक्स्ट 6c2 कितना आने वाला है हमारा 15 आता। आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 6 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल अपॉन 2। सो 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15, इस तरह से। नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल इज 2 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो यहीं पे कैंसिल हो जाते। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरह से हमें अरेंज करेंगे। तो देखो 5 5 गेट कैंसल। नेक्स्ट क्या आने वाला है, 24 है, 6 1 जा 6 4 जा 4 4 गेट कैंसल, 2 2 गेट कैंसल, 3 1 जा 3 5 जा। तो हमारा जो m अपॉन n आया वो क्या वैल्यू है हमारी, 5 इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमें गैप मेथड और टाइम मेथड का यूज़ करना है। ये जो एग्जांपल हमें पूछा गया है JEE 2015 में पूछा गया है, सो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, यूज़फुल लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।